वेलकम टू अंदर वीडियो। यह है फेडरल के एपिसोड 42 और 43 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेडरल के एपिसोड 42 और 43 में। हाँ, वैसे जानता हूँ कि लास्ट वीक वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो अब शुरू करता है एपिसोड 42 से 43 तक। तो फेडरल के एपिसोड 42 में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ज़ैरिफ ने अपने ही बेटे मतलब अपने मुँह बोले बेटे लार्केट को मार दिया क्योंकि वो उसकी लड़ाई के बीच में आ रहा था। और साथ साथ यहाँ पर पता चला कि ऑगस्ट है ज़ैरिफ का बेटा मतलब असली बेटा जिसे कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला। तो अब जहाँ पर ऑगस्ट इस पूरी जगह को तबाह करने वाला है क्योंकि उसका मन कर रहा है, जहाँ पर उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर है जो उसे बचपन से मिली है और जिसके वजह से उसे काफ़ी सारा तिरस्कार मिला है लोगों से। और इसके बाद उस शक्तियों से वो डिस्ट्रॉय करने वाला है पूरे फ्यूरे को। और जहाँ पर इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ऑगस्ट सबकी हवा पानी बंद कर देता है, मतलब खुद एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है जहाँ पर सारी चीज़ शायद सोख ली जाएगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर खाक में मिल जाएगा। और वैसे जहाँ पर ये टेक्निक थी अर्थ मागिया, जहाँ पर ये बाकी लोगों के मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अगर बाकी लोगों ने अपनी मैजिकल पावर को डिफेंसिव मैजिकल पावर के रूप में इस्तेमाल करना चाहा तो ये उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, जिसको सबको बता रही थी मेविस। लेकिन वो फैला नहीं पाई इस इन्फॉर्मेशन को। अब वैसे हमें सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी मैजिकल पावर आखिर है किसके अंदर। और अगस्त ने अभी कहा कि उसके अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर है, तो अगस्त के अलावा कौन हो सकता है। जहाँ पर मेविस को भी ये चीज़ पता चल जाती है, जहाँ पर चलता अगस्त के दिमाग में ये सारी चीज़ें कि उसे क्या चाहिए था और ये सब क्यों कर रहा है वो। तो जिसका आंसर ये था कि अगस्त को बचपन से ही प्यार चाहिए था या किसी का साथ चाहिए था, जहाँ उसे बचपन से ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब पैदा होते ही उसे छोड़ दिया गया और उसके बाद उसके बाप ने भी उसको नहीं पहचाना। तो जहाँ पर उसने ये चीज़ जलाल से भी डिस्कस की थी कि हमारे राजा उर्फ ज़ैरिफ के बेटे को क्या चाहिए, और उसके बेटे को अच्छे या बुराई या फिर रोशनी या अंधेरे के बारे में कुछ नहीं पता। उससे अगर मतलब है तो मतलब है थोड़े से प्यार से, जो उसे उसकी मॉम से मिल सकता है और उसको उसकी मॉम ही रोक सकती है। तो चाहिए थोड़ा प्यार। तो देखते क्या मिलता है ज़ैरिफ के बेटे को थोड़ा सा प्यार, जहाँ पर वो सबको मिटाने वाला था। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है मेविस की तरफ, जो कि उसकी तरफ देख रही है। और इसके साथ वो शायद खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, या फिर उसका इतनी मैजिकल पावर नहीं बची जिससे वो अर्थ मांगिया को यूज़ कर सके, या फिर उसने खुद को खुद से डिस्ट्रॉय कर लिया। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? शायद हो सकता है उसने खुद को खुद से डिस्ट्रॉय कर लिया क्योंकि वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था मेविस का। और इस एक झलक से वो खुश नहीं है, वो चाहता है कुछ और। वो चाहता थोड़ा और समय स्पेंड कर सकता काश वो अपने पेरेंट्स के साथ और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता, जहाँ पर उसे तिरस्कार नहीं प्यार मिलता, जहाँ उसकी आत्मा खुद को नहीं रोक पाती। और आखिर में मेविस को मॉम बुलाती है और मेविस भी खो जाती है। लेकिन अब स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम पहुँचते हैं ज़ैरिफ और नात्सू की लड़ाई की तरफ, जहाँ पर ज़ैरिफ बताता है कि उसने क्या क्या झेला है, क्या क्या उसने देखा है, कितना समय से गुजरा है, जहाँ पर वो जब भी किसी की केयर करता था वो मारा जाता था। जहाँ पर इसके बाद उसने ये रास्ता चुना जहाँ पर वो किसी की केयर नहीं करता और वो अपने बारे में सोच रहा है पूरे समय, और अब उसके आसपास कोई भी नहीं मर रहा। लेकिन नात्सू से कहता है कि तुम्हें फैमिली का हिस्सा होना सीखना चाहिए, जहाँ पर खुशी तुम्हारी खुद की है, उसे पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मतलब ऐसा ही कुछ जिसको आप देख सकते हैं सही से इस एपिसोड में जाकर। और उसके बाद इस बात के आगे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ तरीका निकाल लिया है मेविस ने ज़ैरिफ को हराने का, और उसके लिए वो याद करती है वो लड़ाई जहाँ पर नात्सू और लूसी लड़ रहे थे जैकोब से। लेकिन उसका इससे क्या कनेक्शन? जो भी हो, इस एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें और होती है, जैसे कि आखना लोगिया और जेलाल की लड़ाई, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि आखना लोगिया सब तरह के मैजिकल पावर को ऑब्जॉर्व कर सकता है और उसके अगेंस्ट कोई भी तरह के मैजिकल पावर मतलब किसी भी तरह का मैजिकल पावर काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो है सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर, सभी ड्रैगन स्लेयर से ऊपर सब कुछ तबाह करने वाला आखना लोगिया, जिससे लड़ने के लिए सामने खड़ी होती है वैंडी, क्योंकि वो एक ड्रैगन स्लेयर है। लेकिन इस बीच उसकी मदद करने पहुंचता है और उसे मरने से बचाता है ब्लू पेगासस का शिप, जहाँ पर ये लोग मारने वाले हैं या फिर हराने वाले हैं, या फिर एक तरीका इनके पास जिससे वो लोग हरा सकते हैं आखना लोगिया को। जहाँ पर एक आंटी भी है जो मुझे भी पहले नज़र में लूसी की एंसेस्टर लगी थी। तो वैसे जानते अब ये कौन है? वैसे सच में मुझे वही लगी थी, और हाँ, मेरे तुक्का कितने हद तक सच है ये आप एपिसोड देखने के बाद जानते ही होंगे। लेकिन शुरू करते हैं एपिसोड 43 को, जहाँ पर ये लोग हराने वाले हैं आखना लोगिया को, जिसके लिए 400 साल का इंतज़ार करना पड़ा इन सब लोगों को। तो पिछले एपिसोड में देख पाए कि यहाँ पर आखना लोगे से बचाने के लिए वैंडी को और लड़ने के लिए आखना लोगे से कूद पड़ा था ब्लू पेगासस का शिप। अब जानते हैं कि क्या होगा आगे। तो फेयरी टेल के इस एपिसोड में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इनका पीछा कर रहा है आखना लोगिया, जो कि स्वाभाविक था, जहाँ उस पर जुपिटर का बार भी काम नहीं करता क्योंकि वो उस मैजिक को भी निकल जाता है, और फिजिकल बार भी उस पर काम नहीं करते, जहाँ पर वो ब्लू पेगासस के शिप का पीछा करने लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे नात्सू और ज़ैरिफ की फाइट भी काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रही है, जहाँ पर ज़ैरिफ
अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है धीरे धीरे, और नात्सु भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पर नात्सु से अब भैया बुलाने लगा है, जहाँ उसे वो बदलना चाहता है। लेकिन इन रियलिटी में ज़ैरिफ पहले से काफ़ी बदल चुका है। और साथ साथ यहाँ पे लूसी की पूर्वज मतलब ऐना बताते सबको, जो कि शायद काफ़ी पहले भी बता चुके हैं ये लोग, और हम जानते हैं जहाँ पर ये नई चीज़ थी कि ऐना भी वहाँ उस गेट के इस्तेमाल से इस दुनिया में आई थी ताकि वो पाल सके लूसी और बाकी सबको। जहाँ पर एक्लिप्स गेट का आविष्कार किया था ज़ैरिफ ने, जहाँ पर ज़ैरिफ फेराडेल का लियोनार्डो दा विंची है, जिसे काफ़ी सारी चीज़ें पता है। लेकिन जो भी हो, ऐना उन सबको पालने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन ऐना ने उन सबको पाला क्यों नहीं? जहाँ पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि ये पांचों लोग या फिर पांचों बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए थे, जहाँ पर कोई कहीं और पहुँचा तो कोई कहीं और, जिनको ढूंढते ढूंढते ऐना को 5 साल लग गए। और जब वो लोग मिले तो वो समझ पाए कि ये सही समय नहीं है इनसे मिलने का। लेकिन बेसिकली ये सारी चीज़ें की गई थी आखना लोगों को हराने के लिए, जिस वजह से इन बच्चों को 400 साल आगे भेज देगा, जहाँ पे मैजिक थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा और शायद कुछ कमाल की चीज़ें लोग कर पाएंगे उस सब चीज़ों से। जहाँ पर एक टाइम ड्रिफ्ट इन्हें मिल चुका है, जो कि एक मैजिकल फॉर्म है जिसे हम नथिंग कह सकते हैं या फिर नथिंगनेस कह सकते हैं। मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो किसी भी तरह का मैजिकल पावर नहीं है जिसे आज तक किसी ने देखा हो, और जिसके अंदर घुसा कर ये लोग मारना चाहते हैं और हराना चाहते हैं आखना लोगों को, क्योंकि इससे शायद कोई भी बाहर नहीं आ सकता। जिसको ढूंढ लिया यहाँ पर और छुपा रखा है आना ने। लेकिन जब आना आई थी अपने समय से इस समय काल में, तो उसने राजू से कहा था कि उस एक्लिप्स डोर को तबाह कर दो। और जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि उसको तबाह करने से जो भी उस गेट के थ्रू इस दुनिया में आया है वो वापस चला जाता है। तो शायद यहाँ पे हो सकता है कि दोनों तरफ से गेट खुला, उस वजह से ऐसा ना भी हो। लेकिन जो भी होगा आगे हम देखते हैं क्या निकलता है इसका लॉजिक। लेकिन अब आगे ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये उस रिफ्ट के पास से गुजर के जाएंगे और हट जाएंगे, और जैसे टकराएगा आखना लोग या, और वो नहीं हट पाएगा और वो तबाह हो जाएगा और पुफ हम जीत जाएंगे। तो वैसे कहीं और दूसरी तरफ लूसी और ग्रे, जिनको आइडिया दिया ये हैप्पी ने कि क्यों ना इस किताब को खोल के देखा जाए कि क्या है इसके अंदर, जो कि END है, जो किताब है नात्सु की, जिसमें जान बसी है नात्सु की। और ये लोग उसके दोस्त हैं और इन्हें करना है कुछ इस किताब से, जिसकी वजह से वो इसको खोल के देखते हैं, जहाँ पर ना जाने खोलने से क्या होगा इसको। जहाँ उसके अलावा ज़ैरिफ काफ़ी हद तक हरा चुका है नात्सु को, जिससे उसे काफ़ी सारी उम्मीदें थी। और फिर बताते हो अपने मंसूबे, जो कि इस दुनिया को तबाह करना, मतलब जहाँ पर वो उस टाइम रिफ्ट का इस्तेमाल करने वाला है, जिसके बाद उसमें मेविस की शक्तियों से होगा कुछ चमत्कार, और फिर वो उस समय काल में पहुँच जाएगा जहाँ से उसे अमरत्व मिला था, मतलब जिससे पहले वो अमर नहीं हुआ था। और उसके बाद वो अपनी लाइफ को काफ़ी तक सेटल कर पाएगा और शायद अपनी फैमिली को भी बचा पाएगा, जो सब कुछ एकदम नॉर्मल कर देगा उसके लिए। लेकिन उससे नुकसान क्या हो सकता है नात्सु को? उससे नुकसान ये है कि शायद इनकी दुनिया तबाह हो जाएगी, जहाँ पर टाइम लाइन काफ़ी तक चेंज हो जाएगा, और जो भी अब तक जानते हैं और जो भी इनकी पूरी हिस्ट्री है या फिर जो भी इनकी केमिस्ट्री है, जो भी अब तक बना है, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसको रोकना चाहता है यहाँ पे नात्सु। लेकिन ज़ैरिफ अपने मजे करना चाहता है अपनी दुनिया में, अपने समय काल में जाकर अपनी तरह से। तो अब देखते हैं कि किसका सही है और कैसा सही है और कौन जीतता है इस मुकाबले को और क्या होता है एट द एंड। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे फेराडेल के एपिसोड में और फेराड टेल में? तो अब जानते हैं कि क्या हो सकता है फेराडेल के एपिसोड 44 में, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर END खुल चुका है और साथ में आखने लोग उनका पीछा कर रहा है नथिंगनेस की तरफ मिलने में, और इस बीच उन्हें हराना है आखने लोगों को नथिंगनेस में मिलाकर। और क्या वो मिला पाएंगे आखने लोगों को टाइम रिफ्ट के साथ? और साथ में क्या होगा जब बुक खुलेगी नात्सु की? और साथ साथ यहाँ पर ज़ैरिफ काफ़ी तक कामयाब हो चुका मेविस को पकड़कर उसकी शक्ति ऑब्जॉर्व करने में, और जहाँ पर कुछ वो प्यार भरी बातें कर रहा है, और क्या कर रहा है और क्या हो रहा है और क्या होगा इसके बारे में पता चलेगा फेराडेल के एपिसोड 44 को देखने के बाद। लेकिन जो भी हम पता चलता है उससे काफ़ी तक अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर ज़ैरिफ अपने मंसूबे में कामयाब होने वाला है, और क्या वो लोग हरा पाएंगे आखना लोगिया को, जहाँ पर वो शायद डॉज कर सकता है इस नथिंगनेस को, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट और शायद समझ सकता है कि ये कुछ ट्रैप है या फिर खतरनाक चीज़ है। तो ओवरऑल अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेराडेल के एपिसोड 44 में? अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल। हम तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।